देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। NEET और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। अब सवाल ये भी उठ रहा है, सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्योंकि NEET परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में इसको लेके लिया गया फैसला। वहीं 9 दिन में NTA की 3 परीक्षाएं रद्द की गई। ऐसा लगता है परीक्षा लेने वाले ही मोदी सरकार में फेल हो गए। बीजेपी सरकार पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चुनाव जीत कर आए, लेकिन बीजेपी सरकार में ये सबसे बड़ा पेपर लीक घोटाला हुआ है जिसको लेके राजनीति गरमाई हुई है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। NEET और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। अब सवाल ये भी उठ रहा है, सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्योंकि NEET परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में इसको लेके लिया गया फैसला। वहीं 9 दिन में NTA की 3 परीक्षाएं रद्द की गई। ऐसा लगता है परीक्षा लेने वाले ही मोदी सरकार में फेल हो गए। बीजेपी सरकार पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चुनाव जीत कर आए, लेकिन बीजेपी सरकार में ये सबसे बड़ा पेपर लीक घोटाला हुआ है जिसको लेके राजनीति गरमाई हुई है।